क्या कोई 8 साल का बच्चा इतना खतरनाक हो सकता है कि उसका नाम सुनते ही पूरा गांव डरने लग जाए? एक मासूम सा चेहरा, लेकिन उसके अंदर इतना अंधेरा छुपा हो कि सालों बाद भी उसकी कहानी सुनते वक्त लोग कांप उठे। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, अगर इतने छोटे से बच्चे को दर्द का एहसास ही ना हो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को क्या मालूम। नो वन कैन एवर नो। आज की ये कहानी डरा देने वाले ट्रुथ की कहानी है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए अमरजीत सादा की कहानी है। ईयर 1998 बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के मुशहर गांव में एक बहुत ही साधारण से गरीब परिवार में अमरजीत सादा का जन्म होता है। उसका परिवार हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि जरूरत आसानी से पूरी हो सके। गांव वालों की जिंदगी तो ऐसे भी मुश्किलों से भरी हुई थी। छोटे कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और दिन भर की मेहनत के बाद वापस घर में लौटते लोग। इसी माहौल में अमरजीत बड़ा हो रहा था। बाहर से देखो तो वो बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ही लगता था। कुछ लोग उसके बारे में कुछ बातें नोटिस करने लगे। वो हमेशा अकेला रहता, किसी के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं, दूसरे बच्चों से जरा दूरी बनाए रखता, बहुत ही ज्यादा कम बोलता और हमेशा चुपचाप एक जगह पर बैठा रहता। वो स्कूल भी रेगुलर नहीं जाता था। गांव वालों को थोड़ा अजीब तो लगता था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में खबर नहीं थी कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसी बच्चे की वजह से पूरे गांव में एक डर बन जाएगा। उस वक्त अमरजीत की उम्र लगभग 8 साल के आसपास थी। इतनी छोटी उम्र में अक्सर बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, स्कूल की बातें करते हैं या दोस्तों के साथ शरारतें करते हैं। नो वन कुड हैव इमेजिन सच अ थिंग कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई बच्चा क्राइम से जुड़ा हो सकता है। इसी वजह से शुरुआत में जब कुछ घटनाएं हुई तो किसी ने भी इसे अमरजीत से जोड़ना जरूरी नहीं समझा। हर किसी को लगा कि इस गाँव में जो कुछ भी हो रहा है वो बस एक बदनसीबी है। एंड ईयर 2006 में अमरजीत सादा की मौसी अपनी बच्ची को उनके घर में छोड़कर काम करने के लिए शहर चली जाती है। घर के लोगों के लिए ये तो एक बड़ी आम सी बात थी। गांव में रिश्तेदार अक्सर एक दूसरे के बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये सिलसिला चलता जा रहा था। फिर एक किसी दिन अमरजीत की माँ पास के बाजार में जरूरी सामान खरीदने के लिए चली गई। जाने से पहले माँ ने अमरजीत को घर पर मौजूद बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन किसी को जरा सा भी शक नहीं था कि उसकी माँ के घर के बाहर जाने के बाद उसके घर में क्या होने वाला है। वहीं खेलते खेलते अमरजीत ने अपनी कजन को थप्पड़ मार दिया। बच्ची जोर जोर से रोने लगी, रोना बढ़ता गया और उस वक्त घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। इसी दौरान अमरजीत ने उस बच्ची का गला दबा दिया। उस बच्ची की सांसें रुक गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ, अमरजीत सादा ने उस बच्ची की बॉडी को अपने घर के भीतर घास और मिट्टी में दबा दिया। इतनी छोटी उम्र के बच्चे से किसी ने कभी इस तरह की उम्मीद नहीं करी होगी। और जब अमरजीत की माँ बाजार से वापस आई तो घर का माहौल बदला हुआ था। बातचीत के दौरान अमरजीत ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। ये सुनते ही उसकी माँ के होश उड़ गए। उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई करी, लेकिन इस खबर को पुलिस तक नहीं पहुंचाया। परिवार ने इस पूरे मामले को अपने घर के अंदर ही दबा दिया। लेकिन जब अमरजीत की मौसी को बच्ची के बारे में बताया गया तो कहानी कुछ और बता दी गई। इस तरह अमरजीत के हाथों पहली मौत का सच घर की दीवारों के अंदर ही दफन हो गया। बाहर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई कि एक राज उस बच्ची के साथ साथ दफना दिया जा चुका है। गाइस, इट्स हार्ड टू बिलीव उस बच्ची की उम्र सिर्फ 10 से 12 महीने थी और अमरजीत सादा ने अपनी 10 से 12 महीने की मौसेरी बहन का गला घोंटकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। पर सादा फैमिली की तरफ से इस चीज को छुपा देना शायद यही अमरजीत के लिए होशियारी बनने वाला था। इस घटना के बाद घर पर सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करी गई। देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी हो। घर वाले रोज की तरह अपने काम में लग गए। गांव के लोगों को भी किसी बड़ी खबर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिस सच को छुपाया जा रहा था उसने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसे फिर से बहुत जल्दी दोहराया जाने वाला था। सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि पहली घटना के बाद अमरजीत के व्यवहार में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया। वो वैसे ही चुप रहता जैसे पहले था, वैसे ही कम बोलता जैसे पहले और आम दिनों की तरह अपना समय बिताता।
बाहर से देखने पर उसके चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे लोग अंदाजा लगा सके कि कुछ महीने पहले क्या हुआ है। इसी दौरान फिर से एक और दुखद घटना हुई और इस बार शिकार अमरजीत सादा की अपनी सगी बहन बनी, जिसकी उम्र लगभग 8 महीने थी। घर के लोग सो रहे थे, रात बिल्कुल शांत थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि घर पर एक बच्ची की जान खतरे में है। अमरजीत ने अपनी सोती हुई बहन का गला दबा दिया, जो ठीक तरह से अभी बैठ भी नहीं पाती थी। कुछ ही पलों में अमरजीत की बहन की भी दम घुटने से मौत हो गई। ये इतिहास 8 साल के बच्चे ने फिर दोहरा दिया, जब एक 8 महीने की बच्ची की जान उसके अपने ही घर के अंदर जा चुकी थी। इस घटना ने परिवार को फिर से झकझोर कर रख दिया। बाप ने फिर से अमरजीत सादा को बहुत ही ज्यादा पीटा, लेकिन मामला इस बार भी घर के अंदर ही रहा। परिवार ने मामले को अपनी चारदीवारी के अंदर ही दफना दिया। बाहर की दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक और दुखद खबर थी, जिसके पीछे का सच असल में उनसे छुपाया जा रहा था। सोचिए, एक ही घर में 2 बच्चियों की मौत हो गई, लेकिन इस कहानी के पीछे की कहानी के बारे में गाँव वालों को कुछ भी पता नहीं था। अगर सादा परिवार ने अमरजीत की मौसेरी बहन के मारने पर अमरजीत का सच छुपाया नहीं होता, तो शायद अगली 8 महीने की बच्ची की मौत का अंजाम कुछ और होता। लेकिन अफसोस, इतिहास में शायद शब्द का कोई जवाब ही नहीं होता है। सच यही है कि दोनों घटनाएं बाहर की दुनिया से छुपी रही और अमरजीत का नाम अब भी किसी की नजर में नहीं आया। समय बीता गया, गांव की गलियों में बच्चे खेलते रहे, लोग खेतों में काम करते रहे, चरवाहे गाय भैंस बकरियां चराते रहे, मजदूर मजदूरी करते रहे। दिन ढलते गए, शाम होती रही और फिर हर रोज की तरह एक नया दिन शुरू हो जाता। किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि जिस बच्चे को लोग रोज देखते हैं उसके बारे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी बात पता ही नहीं है। तो वहीं अमरजीत का नेचर भी बिल्कुल नहीं बदला। वही पहले की तरह चुप रहना, कम बोलना, ये वो। लेकिन छुपा हुआ सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता। साल 2007 आता है और इसी साल एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। इस बार बात किसी परिवार के अंदर तक सीमित नहीं रही। इस बार जिस बच्ची के साथ घटना हुई उसका परिवार अलग था, इसीलिए सच को पहले की तरह छुपाना आसान नहीं था। गांव की एक महिला अपनी 6 महीने की बच्ची को, जिस बच्ची का नाम खुशबू था, अपने गांव के बगल के प्राइमरी स्कूल में अपनी सहेली के पास सुलाकर काम पर चली जाती है। गांव में उस समय ऐसा करना कोई अनोखी बात नहीं थी। छोटी जगहों पर लोग एक दूसरे को जानते थे और बच्चों को आसपास सुलाकर अपना काम करने चले जाते। जब खुशबू की मम्मी अपनी 6 महीने की बच्ची खुशबू को उस प्राइमरी स्कूल में वापस लेने के लिए गई तो उसने देखा वहां पर वो बच्ची थी ही नहीं जहां वो उसे छोड़ कर गई थी। पहले खुशबू की मम्मी को लगा कि शायद खुशबू को पड़ोसी या किसी रिश्तेदार ने उठा लिया होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग भी बच्ची को ढूंढने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची अचानक कहां गायब हो गई। गांव के हर कोने में तलाश शुरू हो चुकी थी। लोग स्कूल के आसपास देख रहे थे, खेतों की तरफ जा रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसी ने बच्ची को देखा क्या, किसी ने बच्ची को देखा क्या। उस समय किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये तलाश एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने वाली है जो सिर्फ उस दिन की घटना ही नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से छुपे हुए राज को भी दुनिया के सामने ले आएगी। गाँव में बच्ची की तलाश हर गुजरते मिनट के साथ तेज होती जा रही थी। हर घर के बाहर लोग खड़े थे, कोई आसपास के बच्चों से पूछ रहा कि उन्होंने कुछ देखा या नहीं। 6 महीने की बच्ची का अचानक गायब हो जाना पूरे गांव के लिए हैरानी की बात था, पर इस चीज का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसी तलाश के दौरान धीरे धीरे लोगों की नजर अमरजीत सादा पर आ गई। गांव वालों ने अमरजीत सादा को उस बच्ची के बारे में पूछना शुरू कर दिया। शुरू में ये सवाल बिल्कुल आम था क्योंकि अमरजीत भी उसी गाँव का बच्चा था, लेकिन बातचीत के दौरान अमरजीत ने जो सच गाँव वालों को बताया उस सच ने गांव वालों को सन्न कर दिया। अमरजीत ने वहां खड़े होकर सबको सच बता दिया और सबको गांव में इकट्ठा कर एक खाली जगह पर लेकर चला गया। वहां पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह 8 साल का मासूम दिखने वाला बच्चा उन्हें कहां लेकर जा रहा है, पर लोग उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही देर बाद वो एक ऐसी जगह रुक गया जहाँ जमीन की मिट्टी अलग सी दिख रही थी। जब उस जगह की उतनी ताजी मिट्टी को खोदा गया तो गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस बच्ची को पूरा गांव जिंदा ढूंढ रहा था वो मिट्टी के नीचे दफन थी।
उस पल सारे गांव का माहौल मातम में छा गया, लेकिन उसके साथ ही एक ऐसा सच सामने आ गया जिसे कोई कभी सुनना नहीं चाहता था। अमरजीत ने बताया कि जब बच्ची प्राइमरी स्कूल में सो रही थी, वो उसे उठाकर वहां से थोड़ी दूर ले गया। उसके बाद उसने उस बच्ची के सर पर हमला किया, उस बच्ची के सर को पत्थर से कुचल दिया। जब उस बच्ची की मौत हो गई तो उसे मिट्टी में दफना दिया। ये बात सामने आते ही सारा गांव हैरान रह गया। क्यों हैरान रह गया? क्योंकि वहां कोई बड़ा आदमी नहीं खड़ा था, एक 8 साल का बच्चा, मासूम सा दिखने वाला बच्चा। हाँ, वही बच्चा जिसे हम भगवान का रूप कहते हैं, और ये शैतान था। इसी घटना के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा। जब इस केस की जांच शुरू हुई तब धीरे धीरे पहले की 2 घटनाओं की बात भी सामने आने लगी। पूछताछ के दौरान अमरजीत ने अपनी कजन और अपनी छोटी बहन की मौत का भी जिक्र किया। तब लोगों को समझ आया कि ये पहला केस नहीं था, इससे पहले भी उसने 2 बच्चियों की मौत कर दी थी। लेकिन उन दोनों घटनाओं को परिवार वालों ने घर से बाहर ही नहीं आने दिया, तो किसी को शक भी नहीं हुआ। और जब ये बात गांव के लोगों में फैली तो लोग पहले से भी ज्यादा डर गए। अब जो बच्चा सिर्फ चुपचाप रहने वाला माना जाता था, उसका नाम एक के बाद एक 3 घटनाओं से जोड़ा जा रहा था। गांव वालों के लिए ये सब समझना बिल्कुल मुश्किल था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक 8 साल का बच्चा, उनके गाँव का बच्चा, उनकी गली में खेलता हुआ बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। जब अमरजीत से बात करी गई तो उसके चेहरे पर वैसे इमोशंस नहीं आए जिनकी लोग उम्मीद कर रहे थे। अगले दिन की अखबार में छपा कि वो बहुत कम बोल रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ना ही कोई घबराहट दिख रही थी और ना ही किसी चीज का पछतावा। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने पहले बिस्किट का पैकेट मांगा था और उसके बाद उसने सवालों के जवाब दिए। सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि अमरजीत सादा को जब अपने पिछले मर्डर्स के बारे में पूछा गया तो उसने उनके बारे में खुलकर जवाब दिए, कभी भी अफसोस नहीं जताया। इसी वजह से लोग समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर इतनी छोटी उम्र के बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा था। क्या ये सिर्फ गुस्से का नतीजा था, या वो समझ ही नहीं पा रहा था कि किसी की जान लेना आखिर क्या होता है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। इन सवालों के जवाब के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उनकी ऑब्जर्वेशन ने और ज्यादा इस केस को मिस्टीरियस बना दिया। जब इस केस की खबर गांव के बाहर निकली तो गांव के लोग ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी इस चीज को जानना चाहते थे कि 8 साल का बच्चा आखिर इतना गुनहगार कैसे हो सकता है। उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा हो सकता है कि जो उससे मर्डर करवा दे। अब सवाल उसके दिमाग और उसके व्यवहार को समझने का भी था। इसीलिए डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत के असेसमेंट्स लिए। उनका मकसद बस यही देखना था कि अमरजीत सादा के बिहेवियर के पीछे कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। असेसमेंट के बाद जो बातें सामने आई उन्होंने लोगों को और हैरान कर दिया। एक्सपर्ट्स ने उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर के साइन देखे। साइकोलॉजी में कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिसमें बच्चा बार बार ऐसा बिहेव दिखा सकता है जो दूसरों के दिलों पर ठेस पहुंचाना चाहे, वो कोई दर्द हो या दर्दनाक घटना। हर कंडक्ट डिसऑर्डर वाला बच्चा वायलेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अमरजीत के केस में एक्सपर्ट्स ने उसके बिहेवियर को वायलेंट के एंगल से ही देखा था। और फिर ईयर 2007 में अमरजीत सादा की एज कम होने के कारण उसे जुवेनाइल होम में रखा गया। उसे वहीं पढ़ाया और सुधारा गया और फिर साल 2016 में उसकी उम्र 18 साल होने पर उसे जुवेनाइल होम से निकालकर उसकी आइडेंटिटी चेंज करके उसे एक नए शहर में भेज दिया। क्योंकि अमरजीत ने जो घटनाएं करी थी वो घटनाएं उसके बचपन की थी। अब उनकी घटनाओं के बेस पर कोर्ट ने भी उसको सजा दे दी है और वो 8 साल का बच्चा 2016 में अपनी सजा काट कर, अपनी सजा पूरी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत एक नए शहर में कर चुका है। अगर उसके पहले कत्ल पर उसके माँ बाप कत्ल की कहानियां बनाए बिना उसे जुवेनाइल होम भेज देते तो अगली 2 बच्चियों की जान बच जाती। अगर वक्त रहते रहते अमरजीत सादा का ये सच सामने नहीं आता तो वो न जाने क्या क्या कर जाता। क्या ऐसे बच्चों को अपनी सजा काट कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या कोर्ट श्योर है कि 8 साल का बच्चा 2007 में जिसने कांड करे वो 2016 में सुधर चुका है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आयु डॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।